अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोले छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सुप्रसिद्ध जिज्ञासा समाधान का यह कार्यक्रम 142 देशों में लाइव प्रसारण चल रहा है, जिसके माध्यम से सभी दर्शक ज्ञानार्जन कर रहे हैं। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती ऋतु जैन नोएडा, अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे माइक भेजें। माइक जैन आगरा। माइक पहुंचाओ जल्दी भैया। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, आज मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर आपसे मेरा मतलब मुझे ये भावना है कि आशीर्वाद आचार्य श्री का और आपका आशीर्वाद जीवन पर्यंत बना रहे। मेरी जिज्ञासा यह है कि आप हमेशा अक्सर कहते हो कि जब भी आप संकट में हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो अपनी मन की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। एक मन की आवाज़ होती है, एक आत्मा की आवाज़ होती है, एक दिमाग कुछ और कहना चाहता है। इन तीनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि हमारी आत्मा की आवाज़ कौन सी है और हमारी मन की आवाज़ कौन सी है और हमारा दिमाग की आवाज़ कौन सी है? नमोस्तु गुरुदेव। जब व्यक्ति एक दृढ़ निर्णय पर पहुंचता है तो आत्मा की आवाज़ होती है। मन की और मस्तिष्क कभी एक दृढ़ निश्चय पर नहीं पहुंचाता, क्योंकि मस्तिष्क में अनेक प्रकार की मेमोरी संग्रहित होती है। मस्तिष्क तो एक प्रकार का नौकर है। नौकर किसी भी कार्य का डिसीजन नहीं लेता। मन एक प्रकार का नौकर है, वो स्वयं डिसीजन लेने में समर्थ नहीं होता। आत्मा की जो आवाज़ होती है वही आवाज़ सत्य होती है। अब रही बात कि आत्मा की आवाज़ तक पहुंचना एक बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा एक प्रकार का विल पावर है। पावर थिंकिंग जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है तब वो आत्मा की आवाज़ सुनने में सक्षम हो जाता है। और पावर थिंकिंग जब प्रकट होती है तभी प्रकट होती है जब वो आत्मा से आवाज़ को सुनने के योग्य हो जाता है। यूँ कहना चाहिए, पावर थिंकिंग का अर्थ है आत्मा की आवाज़। तो इसके लिए तो हमारे लिए एक साधना, एक कंसंट्रेशन अपने आप में बनाना पड़ेगा। कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिससे माध्यम से वह प्राप्त हो जाए। वो हमारे खुद को ये समझना पड़ेगा कि हमारी आत्मा की आवाज़ कौन सी है। नमोस्तु गुरुदेव। अगली जिज्ञासा के लिए परमेंद्र जैन आगरा से और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती रेणु जैन पांड्या, अमेरिका से हमारे बीच में परम मुनि भक्त हैं वो। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा समाज के प्रति है कि हमारी भारत सरकार ने जैन समाज को अल्पसंख्यक में रखा हुआ है, लेकिन समाज के काफी वर्ग ऐसा है जो अपने आप को एक अल्पसंख्यक नहीं मानता। वो कहते हैं हम लोग वैश्य हैं। तो इसमें दो डिफरेंस हैं, तो आखिर हमको किस रास्ते पे चलना चाहिए? हम अल्पसंख्यक तो एक किसी परिस्थिति के समान हुए। धार्मिक दृष्टि से हम अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि धार्मिक जो कानून है वह कानून में इतना प्रजातंत्रीकरण हो गया था कि भक्त अपने भगवान को अपने तरीके से मनाए। हमें अलग होने का कारण
कोई जैन समाज जैन के किसी कारण से नहीं हुए, हम धार्मिक दृष्टिकोण से हुए। क्योंकि एक ऐसा लॉ है भारत देश का जिसमें ये लिखा कि भगवान को भक्त जिस तरीके से प्रसन्न करना चाहे वो करेगा। यदि वो शराब चढ़ाना चाहता है तो चढ़ाएगा, बकरा काटना चाहे, माँ बलि चढ़ाना चाहता है तो चढ़ाएगा, जो वो चाहे अपने गॉड को प्रसन्न करने का। इस सिद्धांत से हमें हटना था कि नहीं, हम जो चाहेंगे वह भगवान को प्रसन्न करने का तरीका नहीं, भगवान क्या चाहता है वह हमें चढ़ाना चाहिए। बेटा क्या चाहता है वह बेटा नहीं खाएगा, माँ क्या चाहती वह बेटा खाएगा। बेटे का विकास किसमें है? बेटा जो चाहेगा वह खाएगा तो उसमें विकास है, कि माँ जो चाहेगी वो खाएगा तो विकास है बेटे का। माँ जो चाहिए। इसी प्रकार हम जो चाहेंगे वो भगवान को चढ़ाएंगे, इससे हमारा विनाश है। और भगवान जो चाहता है वह हम चढ़ाएंगे तो हमारा विकास है। बस इस सिद्धांत को लेकर के हमें अल्पसंख्यक की तरफ जाना पड़ा। इसलिए कोर्ट में हमने जितने भी प्रस्तुतिकरण किए वे सब धार्मिक दृष्टिकोण से किए। हमने धर्म में भेद बताया, कर्म में नहीं, आचरण में नहीं, व्यवहार में नहीं, व्यापार में नहीं, धंधे में नहीं। मात्र हमारा धार्मिक जो लॉजिक था उस लॉजिक को हमने मात्र एक उस पद्धति में ला दिया जिससे हमारे मंदिर, हमारा धार्मिक रूप सुरक्षित रहेगा। अगली जिज्ञासा रख रहे हैं अखलाक हुसैन, जो जिनवाणी चैनल से हैं। बता दें कि ये पूर्णतया शाकाहारी है, इनके पूरा परिवार शाकाहारी है और इनके पूरे परिवार में आलू प्याज लहसुन भी उपयोग में नहीं आता है और महाराज श्री के ये परम भक्तों में गिने जाते हैं। आज इनका जन्मदिन भी है और आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो हमारे गुरुवर हैं सबके, उनके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। इनके साथ में चक्रेश जी वगैरह भी आए हुए हैं। उनसे निवेदन है कि वो श्रीफल अर्पण करें और अपनी जिज्ञासा रखें। उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती छाया जैन, आगरा। महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमस्तु। महाराज श्री, मेरा नाम अखलाक हुसैन है, हालांकि लोग अब मुझे अखलाक हुसैन कहते हैं सारे चैनल में। आपको अभी पहली बार देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आमने सामने से देख रहा हूँ। बहुत भजन लिखे हैं आपके लिए मैंने, और भक्तामर के पाठ का अर्थ भी मैंने किया है। जिनवाणी चैनल पर मेरी वॉइस ही चलती है मैक्सिमम सारी जगह। सारा परिवार हम जिनवाणी में आने के बाद के 6 महीने बाद से सभी लोग शाकाहारी हो चुके हैं और पूरे जीवन भर मैंने कभी भी वो जो कुर्बानी है वो तो कभी ज़िंदगी में नहीं की थी, लेकिन मांसाहार था वो भी त्याग चुका हूँ। बस मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ महर्षि, कि जो अब मुझ में बहुत पैदा हुआ, करुणा पैदा हुई जानवरों के प्रति और पशुओं के प्रति, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब तक 45-40 साल तक जो मैंने किया है उसका पाप का तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो ऐसे में क्या ये पाप मेरे इस जीवन में अगले जीवन में आएंगे? तो उसका भय रहता है बस। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति बहुत बड़ा अपराध कर देता है, अपराध करने के बाद उसको सजा मिलती है, लेकिन वो सजा इतनी ईमानदारी से काटता है कि 15 अगस्त को उसको बरी कर दिया जाता है। कितने लोगों की सजा बीच में ही बरी कर दी जाती है। हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि महाराज हमारे लिए 20 साल की सजा थी, तो मैंने कि कितनी जल्दी लौटाए? बोले हमने सजा इतनी आदर्शता से काटी कि मुझे आदर्श कैदी मान करके बरी कर दिया गया। तो अब आप आदर्श श्रावक में आ जाइए, वो सजा भी तुम्हारी माफ हो जाएगी। नमस्ते, आज मेरा जन्मदिन भी है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अगली जिज्ञासा रख रही है श्रीमती छाया जैन, आगरा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे रिंकू जैन, अध्यक्ष विद्यासागर व्यायामशाला, ललितपुर से। गैप नहीं करें, इतना गैप क्यों कर रहे हैं? रिंकू जैन, अध्यक्ष विद्यासागर व्यायामशाला, ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर में मूर्ति विराजमान तो कर देते हैं, अभिषेक पूजन करने नहीं आते हो तो उनको क्या दोष लगेगा? देखो, यदि आप उसी मंदिर में रहते हैं तो करना ही चाहिए, लेकिन अन्यत्र मंदिरों में विराजमान की है तो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं तो अच्छा है।
फिर भी नहीं कर पाते हैं, कम से कम दूसरे करने के लिए विराजमान की है, तो उसका कुछ तो पुण्य उसको लगेगा ही। जिज्ञासा रख रही है रिंकू जैन, और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती गुंजन जैन टूंडला से। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर कि मेरी संत सुधासागर जिम्नेजियम का कब शुभारंभ होगा, ऐसा हमको आशीर्वाद दें कि हमारी जिम शीघ्रता से जल्दी चालू हो जाए। और आपने जो आपके जो मुखारविंद से आशीर्वाद मिला था कि 400 युवा तैयार करना है, तो हमारी भावना है कि हम जल्दी से जल्दी 400 युवा तैयार करें और वो आपकी आज्ञा का हर समय पालन करें। नमोस्तु गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दें। जिज्ञासा बस यही है, आशीर्वाद। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती गुंजन जैन। उससे पहले मैं 1 मिनट में स्मरण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता, जो कि स्मरण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के द्वारा संचालित है, उनकी प्रेरणा से संचालित है। उसके अंडर में एक स्नातक परिषद चलती है और स्नातक परिषद के माध्यम से स्मरण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता प्रति माह निकाली जाती है। 30 तारीख को उसके परिणाम घोषित किए जाते हैं। मैं यहां से उस प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर रहा हूं, जो कि द्रव्य संग्रह पर हुई थी। पहला स्थान प्राप्त किया है प्रभा जैन उज्जैन ने, इनको नगद पुरस्कार के रूप में राशि पहुंचा दी जाएगी। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है अशोक कुमार जैन मोदी, उज्जैन से ये भी है, दोनों पुरस्कार उज्जैन में गए। तृतीय पुरस्कार के रूप में रेणु जैन नेहटपुर बिजनौर से तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है। कुछ सांत्वना पुरस्कार भी प्राप्त किए गए हैं, उनके भी नाम यहां से बोल रहा हूं। डॉक्टर अनुभा जैन सिवनी से, सीमा जैन झांसी से, कुमुद जैन भोपाल से, सुनीता जैन जयपुर से, पूर्वी दर्पण सेठ दाहोद से, सीमा बेन हिम्मतनगर से, सुचिता अमरावती से, राजेश जैन अमरावती से, मोनिका जैन गाजियाबाद से, अलका जैन मालपुरा से और लता जैन गया से। इन्होंने सांत्वना पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। अगली प्रतियोगिता तत्वार सूत्र के 1 अध्याय से 3 अध्याय पर होगी। रजिस्ट्रेशन करा लें। और जिज्ञासा के लिए तैयार हैं श्रीमती गुंजन जैन टूंडला। उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रवीण कुमार जैन पूना से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा मेरे परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी ये संख्या है, जिज्ञासा है महाराज जी। हमारे यहाँ 45 दिन के बाद बच्चे के जन्म के 45 दिन बाद उसको देव दर्शन कराए जाते हैं। महाराज जी, हमारे यहाँ ये जो सावन का महीना आता है इसको सुन्न महीना कहते हैं, तो क्या गुरुदेव हमको इस समय बच्चे को दर्शन कराने चाहिए या नहीं? सावन के महीने के प्रथम 15 दिन और आखिरी के 2 सावन पड़ेंगे, 4 पखवाड़े होंगे। पहला पखवाड़ा शुद्ध है, बीच के 2 पखवाड़े अधिक मास में आते हैं, अंत का जो पखवाड़ा है वो भी शुद्ध है। तो प्रथम पखवाड़े में यदि कराते हैं तो कोई बाधा नहीं, फिर अगले पखवाड़े में भी करा सकते हैं। एक बात, यदि कोई ऐसी बात नहीं है तो भगवान के दर्शन कराने के लिए सब पखवाड़े शुभ होते हैं, शुद्ध होते हैं। नमस्ते महाराज जी। जिज्ञासा रख रहे हैं प्रवीण कुमार जी जैन पूना से। और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती दीप्ति जैन दुलियागंज आगरा से। परम पूज्य मुनिश्री को मेरा त्रिकाल नमस्तो, त्रिकाल नमस्तो, त्रिकाल नमस्तो। मुनिश्री आचार्य गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में प्रतिकूलता क्यों आती हैं, और आती हैं तो उनका निराकरण कैसे किया जाए, उपाय बताने का कष्ट करें। प्रतिकूलता आती है कि व्यक्ति प्रतिकूल चलता है, व्यक्ति को जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचता है, जो नहीं देखना चाहिए वो देखता है, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाता है, जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है। तो जब इतने सारी चीज़ें नहीं करने वाला करता है तो उसी का परिणाम है कि प्रतिकूलताएं आती हैं। यदि सब कुछ जो करना चाहिए, जो देखना चाहिए, जो करने लायक है वही करे तो प्रतिकूलताएं खत्म हो जाएंगे। ऐसा। नमस्ते गुरुदेव।
जिज्ञासा के लिए तैयार है श्रीमती दीप्ति जैन आगरा से। उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री चक्रेश जैन जिनवाड़ी चैनल आगरा से। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से मुनिश्री को कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, हम किसी मार्ग पर जा रहे हैं और हमारी गाड़ी से अगर किसी जीव की हिंसा हो जाए और हम उसको उस समय कुछ ना कर पाए तो उसके लिए क्या प्रायश्चित होगा? सबसे बड़ी है सावधानी ही एक सबसे बड़ा प्रायश्चित है। हमने कल भी ये प्रश्न आया था, क्योंकि इन सब चीज़ों का शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं आया। उसमें एक ही बात कहा कि हम सावधानी रखें, इतनी सावधानी रखें कि कम से कम हम बचाने का पूरा प्रयास कर सकें। इसके दो कारण हमने कहे थे, एक तो गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल में रखें, दूसरा सावधानी पूर्वक चलाएं। हम रात भर जागते रहें और फिर हम सोचें कि हमारा ऐसा कोई गड़बड़ नहीं हो, झपकी तो आ ही जाएगी। तो सावधानी से हम इनको बच सकते हैं। अब रही बात कोई विशेष परिस्थिति में कुछ होता है तो फिर उसका परिस्थिति के अनुसार कैसे एक्सीडेंट हुआ उसको विचार करके ही प्रायश्चित दिया जाता है। चक्रेश जी जैन अभी जिज्ञासा रख रहे हैं। उसके बाद में तैयार रहे अनिल जैन टूंडला से। गुरुदेव के चरणों में त्रैकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं उसकी इतनी उम्र शेष थी, उतना ही आयुक्रम शेष था, और बच जाता है तो कहते हैं कि इसकी आयुक्रम शेष था। वहीं हम ये भी कहते हैं कि अगर बच गया तो डॉक्टर की अच्छी दवाई थी, डॉक्टर ने अच्छा इलाज किया, इससे बच गया। तो इसका श्रेय डॉक्टर को जाना चाहिए या बाकी कर्मों का ही खेल है? मेरी ये जिज्ञासा थी। कर्मों की दो व्यवस्था है। एक नेचुरल कर्म होता है जो अपनी कीमत से अपने समय तक रहता है। दीपक है, दीपक एक नेचुरल रूप से जलता है जबकि उसमें घी है, लेकिन दीपक को घी रहते हुए भी हवा बुझा सकती है कि नहीं? घी अभी है, जलने लायक था, फिर भी हवा के झोंके ने बुझा दिया। और एक दीपक वो बुझा जिसमें घी खत्म हो गया। तो घी खत्म जब हो जाता है तो कहते हैं कर्म की स्थिति इसकी खत्म हो गई थी। लेकिन जब डॉक्टर आदि से बचता है तो समझना चाहिए घी तो इसमें था, हवा का झोंके से अपन ने उसको बचा लिया। जी, जय गुरुदेव जय। यदि घी खत्म हो जाए तो फिर कितने भी प्रयास करो वो बचने वाला नहीं है, डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए डॉक्टर का बचाना अपने आप में एक अलग श्रेय है, अलग पद्धति है। और डॉक्टर बचाने के बाद भी यदि मर रहा है तब उसको कर्म की नियत पे छोड़ना चाहिए। जब तक हम बचा सकते हैं बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसी को भैयावृत्ति बोलते हैं, इसी को उपकार बोलते हैं, इसी को पुरुषार्थ बोलते हैं। लेकिन सारे पुरुषार्थ करने के बाद भी हम उसको नहीं बचा सकते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इसकी कर्म की नियत ऐसी ही थी। आज तक कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, कितने बड़ा हो, लेकिन आखिर उम्र का अंत तो है ही। कितनी बड़ा डॉक्टर हो, कितनी बड़ा वैद्य हो, कुछ भी हो, तो एक ना एक दिन तो दीपक का घी खत्म होना ही है। तो वो नियत में डाल देना चाहिए। लेकिन हमें जब तक पुरुषार्थ करना है पुरुषार्थ करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अगली जिज्ञासा श्रीमान अनिल जी जैन रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे जेपी जैन एतमादपुर से। वर्तमान के एक बार एक मरीज को डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर रखा था और डॉक्टर कह रहा है कि ये अब बचने वाला नहीं है। तो परिवार ने कहा कि वेंटिलेटर निकाल दो। फिर बोले नहीं, मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि नहीं तो हमारा यदि कोर्ट केस कोई कर दे तो फिर मुझे जेल होगा। मैंने कहा जब तुमने कहता बच नहीं सकता, तो बोले वो बच नहीं सकता, लेकिन जब तक मैं बचा सकता हूं तब तक तो मैं बचाऊंगा। तो मैंने कहा भाई आप निकाल दीजिए इसका। बोले महाराज मैं नहीं निकालूंगा, आप इनके परिवार वाले निकाल देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं नहीं निकाल सकता। मेरे तो एक ही काम है, अंतिम श्वास तक हम ट्रीटमेंट देंगे। और तुम्हारे परिवार की है या तुम्हारी समाधि की बात है तो आप लोग अपने हाथ से निकाल दीजिए और लिख के दे दीजिए, डॉक्टर ने नहीं निकाला है, हमने खुद उसको अलग किया है। तब मैंने समझा कि कानून ये कहता है कि अंतिम श्वास तक जो भी तुम्हारे पास पुरुषार्थ हो
सारा पुरुषार्थ उसको जिंदा रखने में करो। इसके बाद में जिज्ञासा रख रहे हैं जेपी जैन एतमादपुर और तैयार रहेंगे संजय कप्तान एडवोकेट। वर्तमान के समंतभद्र परम पूज्य मुन पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी को चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। परम पूज्य गुरुवर, जैन धर्म का जो सिद्धांत है अनेकांत और साधवाद, इनमें क्या अंतर है? बस केवल इतनी सी। साधवाद एक कथन की शैली है, अनेकांत वस्तु का स्वभाव है। एक ही वस्तु अनेक धर्मों को लिए हुए रहती है। जैसे एक पत्ता है, पत्ते में रंग हरा भी है, पत्ते में औषधि गुण भी है, पत्ते में कड़वाहट भी, मीठापन भी है। तो ये अनेक विरोधी गुण एक साथ एक वस्तु में रहते हैं, उसको अनेकांत धर्म कहते हैं। और उस अनेकांत धर्म को जब प्रकट करते हैं कि एक साथ हम सबको प्रकट नहीं कर सकते। औषधि की अपेक्षा इसमें औषधि गुण है, कलर की अपेक्षा ये ग्रीन है, हरा है। तो जो अपेक्षा शब्द लगाते हैं तो हमें वहाँ साधवाद का कदम, यानी जब किसी एक वस्तु के किसी एक पहलू पर हम कथन करते हैं और सापेक्ष शब्द लगा देते हैं तो साधवाद कहलाता है। जैसे दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति बेटा भी है, पिता भी है, पति भी है, भाई भी है, मामा भी है। अब ये चारों चीज़ें उसमें एक साथ हैं एक समय में, लेकिन पिता बेटा बोलेगा सब उसको बेटा नहीं बोलेंगे, बेटा पिता बोलेगा सभी उसको पिता नहीं बोलेंगे, भांजा मामा बोलेगा सभी मामा नहीं बोलेंगे। तो ये जो अलग अलग लोग बोल रहे हैं ये साधवाद है। लेकिन एक ही व्यक्ति सब कुछ है कि अलग अलग है? वही व्यक्ति बेटा है, वही पिता है, वही मामा है, वही भाई है, जो कुछ भी वही एक ही व्यक्ति है। तो एक ही व्यक्ति सभी रिश्तों में माना जाता है, अनेकांत है। लेकिन वो अलग अलग व्यक्तियों की अपेक्षा से है, वो साधवाद है। ठीक है महाराज जी। पूर्णला जैन समाज की ओर से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। संजय कप्तान अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी जैन, पीएनसी अध्यक्ष सकल दिगंबर जैन समाज आगरा से हमारे बीच में है, वो जिज्ञासा रखेंगे। महाराज जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव, मैं फौजदारी की वकालत करता हूँ, तो उसमें तमाम गलत और सही कोई भी तरह का अगर व्यवस्था आएगी तो मैं उसको सही बताता हूँ। तो गलत आदमी को भी मैं सही बताता हूँ जब वकालत करता हूँ, तो मेरे अंतर मन में लगता है कि कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, मेरे से पूछ करके आप अपने धंधे को आफत में मत डालो। हमारा कानून तो ये कहता है वकीली पॉइंट, वकील क्या करता है? वकीली पॉइंट तो ये कहता है सत्य को जिताओ, न्याय दिलाओ, अन्यायी को सजा दिलाओ। कानून तो यही पढ़ा है ना आपने कि सत्यवान को जिताओ और असत्यवान को सजा दिलाओ। वहाँ ये तो नहीं लिखा कि असत्य को जिताओ सत्य को हराओ। लॉ में पढ़ाया तो नहीं गया होगा। लेकिन अब आप लोग जो करते हैं ये आपकी खुद की चूक है, खुद की भूल है। किसी लॉ पॉइंट में, किसी लॉ किताब में ये नहीं लिखा है कि असत्य की भी फाइल तुम्हारे पास आवे तो उसको जिताओ और सत्य को हराओ। ये तो रावण की नीति थी। यदि ऐसा, इसी कारण से तो असत्य को बढ़ावा मिलता है। जब असत्य का कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा, मालूम होते, जिसका मालूम नहीं है वो नहीं कह रहा हूँ, मालूम तुम्हारी जानकारी में नहीं है कि सत्य है कि असत्य है, तब तक तो माफ है। लेकिन तुम्हें स्पष्ट मालूम है, वो स्पष्ट कह रहा है कि मैंने यह गलती की है, अब उसको सजा से बचाने के प्रयास करेंगे तो असत्य बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा। वकीलों के कारण से ही अन्याय बढ़ रहा है, क्योंकि हर अन्यायी जानता है मैं अच्छा वकील करूंगा और बरी हो जाऊंगा। जब उसे पता चल जाए कि अन्याय का वकील कोई होता ही नहीं है तो शायद बहुत कुछ अपराध खत्म हो जाए। तो ये दोष की कोटि में तो आता है। इसके संबंध में एक जोक था, बुरा ना माने तो सुना दूं जी। जोक था कि एक बार स्वर्गों में और नरकों में सीमा को लेकर बंटवारा हुआ। 1000 योजन की जमीन मेरू पर्वत की नीचे होती है
तो देवता कहते हैं कि ये जमीन ऊपर में आना चाहिए और नीचे वाले कहते हैं जमीन नीचे में आना चाहिए। तो फैसला हुआ कि दोनों लोग जाओ, मुझे निर्णय दिया कि अपने अपने वकील करके लाओ, वो जो बहस करेंगे। तो सारे देवता उदासीन हो गए और नीचे रहने वाले सब खुश हो गए। बोले अब मजा आ गया। बोले आप खुश क्यों हो गए? बोले सारे देवता तो नीचे, सारे वकील तो नीचे ही, ऊपर तो है ही नहीं। तो उस समय आपको ये विचार करना चाहिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतना बड़ा अन्यायी व्यक्ति बरी हो जाए। ये भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कानून में ये भी है 100 गुनाहगार बच जाएं तो बच जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमें स्पष्ट मालूम है कि ये गुनाहगार है और इसने वो गुनाह किया है जिससे धर्म का, राष्ट्र का, समाज का, परिवार का, स्वयं का सब तरफ से अहितकारी है, मेरी दृष्टि से ऐसी फाइल को वकीलों को नहीं लेना चाहिए जिसका स्पष्टीकरण है। डाउटफुल में मना नहीं कर रहा हूँ, डाउटफुल में है कि भाई वो कह रहा साहब मैंने नहीं किया है ऐसा, फिर भी फंसाया जा रहा है, तो फिर आपको उसको बचाना ही चाहिए, ऐसा माना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में सशत नमन। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि से नमोस्तु। नमोस्तु सकल दिगंबर जैन समाज एतमात्र की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि ये सब में बिना नाम के नहीं बोल सकते आप। जेपी जैन नाम बोला था महाराज जी, मेरा नाम आपका इंतजार में बोला है। प्रदीप जी जैन, पीएनसी अध्यक्ष सकल दिगंबर जैन समाज, अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे जेपी जैन एतमादपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज जी आपका चातुर्मास आगरा की पावन धरा पर होने जा रहा है। समोषण की भांति ये 4 महीने का चातुर्मास रहेगा, बल्कि इस बार तो 5 ही महीने का है और ज्यादा मिलेगा। ऐसी किस प्रकार की व्यवस्था हम करें कि जैसे समोषण में सभी जीव एक होकर मिलकर उस समोषण में रहते हैं, सारी अपनी ऊंच नीच की भावनाओं को छोड़कर, छोटे बड़े की भावनाओं को छोड़कर उस समोषण में एक भावना के साथ, प्रेम के साथ विराजमान होते हैं। इस प्रकार से हमें ये चातुर्मास सफल किस प्रकार से बनाएं, कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी महान आत्मा की संगति मिलने पर व्यक्ति अपना निजी स्वार्थ छोड़ दे। मुझे क्या मिलेगा ये भाव छोड़ करके हम इस चतुर्मास में क्या कर सकेंगे ये भाव आना चाहिए। हमें क्या मिल सकेगा ये भावना आकर हम क्या कर सकेंगे। हमने एक बार कहा था भगवान के मंदिर में इसलिए नहीं जाना चाहिए भगवान से हमें क्या मिलेगा, हम इसलिए जाना चाहिए हम भगवान को क्या दे सकेंगे। भगवान मेरे काम में क्या आएगा ये सोचने की अपेक्षा सोचना चाहिए मैं भगवान के किस काम आ सकता हूँ। इतनी तो अंतर है। व्यक्ति यूज कर रहा है सब वस्तु के लिए। मैंने अभी कहा था ना कि एक व्यक्ति गमले में पेड़ लगाता है, उसका भाव रहता है इस पेड़ से मुझे क्या मिलेगा, पत्ते मिलेंगे, फल फूल मिलेंगे, तो उससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमारे लिए हिंसा का दोष लगता है, शोषण है। इस पेड़ से हमें क्या मिलेगा। अब उसी पेड़ से आप थोड़ी सी भावना करेंगे इस पेड़ को हम क्या दे सकेंगे जिससे हरा भरा रहे। मैं क्या कर सकता हूं इस पेड़ को कि जो हरा भरा रहे। हनुमान की भक्ति क्यों चमत्कृत हो गई, भगवान से ज्यादा ताकत हनुमान में है। क्यों? भगवान का पत्थर डूब गया, हनुमान का पत्थर तैर गया। मात्र एक काम में हनुमान ने अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा श्री राम मेरे लिए किस काम में आएंगे, सदा एक ही सोचते रहे मैं श्री राम के कितने काम आऊंगा, मैं क्या कर सकता हूं। हर व्यक्ति जहां स्वार्थ आ जाता है मुझे क्या मिलेगा,
मुझे कमेटी में तो लेंगे कि नहीं लेंगे, मुझे मूल में लेंगे कि नहीं लेंगे, हमें माइक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, महाराज हमारे कॉलोनी में आएंगे कि नहीं आएंगे, महाराज हमारे मंदिर में आएंगे कि नहीं आएंगे, और महाराज नहीं आए तो फिर कट्टी है ना। बच्चों जैसा खेल हो गया, क्या तमाशा मचा रखा, बच्चों जैसा खेल हो गया। महाराज आओ तो फिर घनी करूरे मनोहार, और नहीं आए तो महाराज फिर कट्टी, 4 महीने ना हम तुम्हारे पास आएंगे और हमें कोई मतलब नहीं। यानी ये जो स्वार्थ बुद्धि होती है, मेरी कॉलोनी में आओ, मेरे मंदिर में आओ, मेरे लिए क्या लाभ मिलेगा, मुझे पद मिलेगा कि नहीं, मेरे लिए पूछ होगी कि नहीं, बस ये जो सोच है, इससे सब कुछ तुम खो देते हो, सब कुछ खो देते हो। और तुम्हारे लिए इतना सा भाव अकेला परिवर्तित करना है, मैं इस चतुर्मास में क्या कर सकूंगा, महाराज आवे या नहीं आवे, मैं महाराज के लिए क्या कर सकूंगा, इस चतुर्मास में मैं क्या कर सकूंगा, इस चतुर्मास में मेरी जिंदगी में क्या ऐसी घटना घटेगी जो मुझे स्मरण रहेगी। मैं क्या इस चतुर्मास में 4 महीने प्रवचन सुन सकूंगा, क्या इस चतुर्मास में 4 महीने में महाराज के चर्या में शामिल हो सकूंगा, क्या इस 4 महीने में मैं महाराज की आज्ञा पालन कर सकूंगा, मैं क्या कर सकूंगा। बस एक मोटिवेशन सारे आगरा में हो जाए तो ये चतुर्मास सारे जगत में जय जयकार हो। एक व्यक्ति ने कहा, कहीं दूसरे यहाँ की बात है, यहाँ की नहीं, कि महाराज आप हमारी कॉलोनी में चतुर्मास कर लीजिए, फिर देखो आप सेवा क्या होती है, फिर देखो सेवा क्या होती है। 24 घंटे महाराज सब धंधा पानी बंद करके एक पैर पे खड़ा रहूंगा, आप भी देखेंगे कि सेवा क्या होती है। मैंने कहा भैया तुम्हारी कॉलोनी में नहीं हुआ तो बोले महाराज जी पहले दिन आऊंगा और आखिरी दिवाली को आऊंगा, बस 2 के अलावा नहीं। तो मैंने कहा भैया तुझसे मेरे से कोई लेना देना नहीं है, तुझे जो कुछ भी समर्पण है अपनी कॉलोनी के लिए है, महाराज को कोई समर्पण नहीं है। और इसलिए आज पुण्यबंध का क्षय क्यों हो रहा है। आप लोग इतनी सेवा करते, इतनी भक्ति करते, इतना दान देते, फिर भी आप लोगों को पुण्यबंध नहीं हो रहा, फिर भी आप लोगों को शांति नहीं मिल रही, क्योंकि तुम लोगों को भगवान की भक्ति से मतलब नहीं है। तुम लोगों को मतलब है कि मेरा मोहल्ला, तुम्हारा मतलब है कि मेरे मोहल्ले में महाराज हों, इसलिए सारा का सारा पुण्य तुम्हें ये सोचना चाहिए महाराज कहीं भी हो, जहां मैं रहूं वहां महाराज नहीं, जहां महाराज रहेंगे वहां मैं रहूंगा, बड़ पुण्य का भंडार है। जहां महाराज रहेंगे वहां मुझे रहना है, जहां मैं रहूं वहां महाराज से हमें कोई ताल्लुक नहीं है। इतना सा सोच यदि बदल जाता है व्यक्ति का, तो समझ लेना चाहिए कि उस थोड़ा सा भी धर्म में बहुत बड़ा धर्म कर लेगा। और ये 99% लोगों की ये धारणा बन गई है, दान देंगे ये अपने मोहल्ले का मंदिर है, अरे वहाँ तो अपन को कोई लेना देना ही नहीं है, भगवान तो दोनों में है ना। वो दिन दूने रात चौगने फलते फूलते हैं, जो मंदिर में दान देते समय ये नहीं सोचते हैं कि मंदिर मेरे मोहल्ले का है या पराये मोहल्ले का है, वो ये देखते हैं ये मंदिर जिनेंद्र देव का है बस। वो ये नहीं देखते हैं कि महाराज का चतुर्मास कहाँ हो रहा है, बस मेरे गुरु मेरी नगर सीमा में हैं जहाँ मैं प्रतिदिन जा सकता हूँ। मेरी कमेटी है या नहीं है, मेरा विरोधी है या नहीं है, ये सब मायना नहीं रखते। आप कहो कि महाराज जी मेरी कमेटी नहीं, मुझे इन्होंने कमेटी में नहीं लिया है इसलिए हमारा मन नहीं होता है, तो इसका अर्थ है कि तुम महाराज को समर्पित नहीं हो, तुम किसको समर्पित हो? कमेटी को। तो कमेटी को समर्पण में जो पुण्य लगता है वो मिल जाएगा, महाराज का नहीं। इतना विस्तार से रूप हो जाए तो फिर चतुर्मास तो क्या, देवताओं को भी एक बार आना पड़ेगा कि मैं चतुर्मास देखने जाऊं। लोग बोलते हैं कि हम हर काम 20 करते हैं, 19 नहीं करते हैं, और ये चातुर्मास तो 20 से भी डबल गुना 40 और उससे भी एक ज्यादा 41वां हो रहा है। तो हो सकता है आगरा वाले, क्योंकि ये मध्य में विराजित हैं, आगरा मध्य में है, हर जगह से साधन है,
और ये ऐतिहासिक चातुर्मास बना करके रहेंगे आगरा वाले सभी मिल करके। और अगली जिज्ञासा रख रहे हैं अरिंजय जैन आगरा से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे दीपक चहर संस्कार पब्लिक स्कूल के चेयरमैन। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु, झुल्लक जी के चरणों में सादर क्षमी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि वीर शासन जयंती आ रही है, उसमें उसका दूसरा नाम युग परिवर्तन दिवस क्यों कहा जाता है? उसको युग परिवर्तन दिन इसलिए कहा जाता है, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार में, पूज्यवर यतिवृषम महाराज ने त्रिलोक परिणति में 2000 वर्ष पहले यह उल्लेख किया कि संसार में जो 6 परिवर्तन होते युग के, चौथे से पंचम, पंचम से छठा, ये युग का परिवर्तन श्रावण वदी एकम को होता है। तो प्राचीन परंपरा तो युग परिवर्तन की है। अब उस युग परिवर्तन के दिन भगवान की दिव्य धुनी खिली थी, तो उसको अपन वीर शासन जयंती बोलने लगे हैं कि भाई वीर भगवान की वाणी खिली थी। मैं कि भगवान महावीर स्वामी से पहले भी अनादिकाल से युग परिवर्तन उसी दिन होता है, इसलिए अब उसको दे दो बाबू। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि से नमोस्तु बंदन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि सम्मेद शिखर की जब हम यात्रा करते हैं तो बहुत से लोग ऊपर से ऊपर यात्रा करते हैं, तो वो एक कर ली, फिर वहीं के 2 कर ली, एक टॉक पे आए तो फिर परिक्रमा लगा ली, फिर दूसरी कर ली, तो वो और नीचे से ऊपर से करते वो मानी जाएगी कि ऊपर के ऊपर भी मानी जाती है? महाराज जी, अब ये देखो, इस सब चीज़ों में भावना और शक्ति देखी जाती है। यदि नीचे से आकर करना है तो नीचे से आकर करो, ऊपर रहने की व्यवस्था नहीं है, ऊपर के ऊपर करते हैं तो भी कोई बाधा नहीं है। अब नीचे से करेगा तो जो नीचे से ऊपर जाने का शुभ परिणाम है वो कम हो जाएगा, ऊपर के लग जाएंगे। तो ये सब भावनाओं के ऊपर आश्रित है, इनमें मूल रूप से कुछ नहीं। जहाँ जैसी व्यवस्था बने वैसी कर लेना चाहिए। ये जो स्थान देख रहे हैं जहाँ ये आज का जिज्ञासा समाधान चल रहा है, ये संस्कार पब्लिक स्कूल का स्थान है और उसके चेयरमैन श्री प्रदीप जी चहर अपने बीच में है, वो श्रीफल अर्पण कर रहे हैं और उसके साथ में ये अपनी जिज्ञासा भी रखेंगे। महाराज जी को के चरणों में नमन और वंदन करता हूँ। मैं प्रदीप चहर, इस संस्कार पब्लिक स्कूल के प्रांगण में धन्य हैं हम सभी लोग कि ऐसे संतों का हमारे यहाँ आगमन हुआ। इस विद्यालय की जमीन धन्य हो गई ऐसे संतों के चरण पाकर। इस चरणों की जो धूल हमारे सर पर जा रही है और हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि हमें मिल पाया है। शायद कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ पुण्य कर्म किए होंगे जो ऐसा अवसर हमें मिला है। मैं आप सब लोगों का भी बहुत कृतज्ञता का भाव अर्पित करता हूँ सभी लोगों के लिए कि आप संस्कार स्कूल में पधारे, ये सौभाग्य मुझे मिला। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा है। कभी कभी हम बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा करते रहते हैं, लेकिन दूसरे लोग अक्सर मेरी बीच में कार्य में बाधाएं डालते हैं और परेशान करते हैं। और कभी कभी बहुत मुझे ऐसा गुस्सा आता है कि नहीं, मैं अपने उसी रोल में आ जाऊं और जैसा ये कर रहे हैं वैसा ही मैं करने लग जाऊं। फिर अंदर से भाव आता है कि ये तो ये कर ही रहे हैं, और मुझे बहुत तेज आता है, बहुत क्रोध आता है। उस क्रोध को रोकने के लिए और जो वो करते हैं उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कैसे उसका निवारण देखो करूं? ये दुनिया है, ये तो तुम्हें तो क्या मुझे ही नहीं छोड़ दे, और मुझे तो क्या भगवानों को भी नहीं छोड़ती। तो दुनिया का काम ये है, यदि दुनिया में ये सब कमियां ना हो तो हम लोग इस दुनिया को छोड़कर मोक्ष मार्ग पर क्यों जाते? संसार में यदि ये सारे सुख मिल जाएं तो परमार्थ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संसार ऐसा ही छल कपटों से भरा हुआ है, मायाचारी से भरा हुआ है, दूसरों का वैभव नहीं देख पाता, दूसरों की बढ़ती नहीं देख पाता, तो उनको गिराने का प्रयास करता है। अपन को क्रोध करने की जरूरत नहीं है। मकड़ी दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुनती है, लेकिन एक दिन वह मकड़ी उसी जाल में फंस करके मरती है। जो दूसरों को कुआं खोदता है, साथ में एक दिन उसको भी खाई खुद जाती है।
तो अपन क्रोध न करके अपन थोड़ा सा इस पर इंतजार करें, तत्व दृष्टि रखें, तो पाप का घड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होता। दूसरों के बुरा सोचने वाले के व्यक्ति के पैर नहीं होते, असत्य के कभी पैर नहीं होते। असत्य दौड़ता है पर थोड़ी देर दौड़ेगा, फिर बाद में गिरना ही है। इसलिए अपनी तरफ से तो मेरा यही है कि अपन को सामने वाला कितना भी विरोध करे, ये सोचना चाहिए कि वो नियम से हमारी योग्यता को सहन नहीं कर पा रहा। बहुत अच्छा उदाहरण एक तुम्हें देता हूँ। सबसे ज़्यादा पत्थर किस पेड़ पर पड़ते हैं? किस वृक्ष पर? सबसे ज़्यादा पत्थर किस वृक्ष पर लगते हैं? आम पर, क्योंकि उसमें फल है। बस, तो दुनिया यदि पत्थर फेंक रही है, समझ लेना चाहिए अपन में कोई दम है। यदि किसी ने पत्थर फेंका है, जरूर उस पेड़ में फल है, क्योंकि बिना फल वाले पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता है। तो जब कोई अपनी बुराई करे, अपन को गलत बोले, अपन को फंसाए, तो तुरंत अपने मन में जाना चाहिए इसका अर्थ है कि हमारे में कोई दम है, तभी तो लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। हम कुछ ऊंचाइयों पर हैं, तभी तो वो गिराने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम नीचाई पे होते तो कौन गिराता? हम बहुत ऊंचाई पे हैं, तभी तो लोग गिरा रहे हैं। हम बहुत अच्छे हैं, तभी तो कोई बुराई कर रहा है। हमने कुछ अच्छा कार्य किया है, इसलिए लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। लोग संसार में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, दूध को मीठा है, लोगों ने कहा खटाई डाल दो, ये दूध का मीठापन बिगड़ जाएगा। उन्होंने खटाई डाली, वो दूध से दही बन गया और गाढ़ा हो गया। इन्होंने कहा इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, तो जैसे टुकड़े किए तो वो घी बन गया। बोले इसको आग पर रख दो, तो 9 दिन से ऐसा घी बना कि फिर उसको कभी नाश ही नहीं होता है। इसलिए दुश्मनों को विरोध करने वाले क्रोध करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप धराशायी हो जाएंगे। दुश्मन पतंगे के समान होते हैं जो लाइट पर आकर मंडराते हैं, अंत में उस लाइट के तेज से जल करके भस्म हो जाते हैं। आइए अब हम चलते हैं 41वें चातुर्मास की पूर्व संध्या पर, जहां मुनिश्री के मुनिश्री की आरती हम सब मिलकर के करेंगे। प्रदीप भैया जी के, हमने तो कहा था प्रदीप भैया जी से तो हम 11,000 से शुरू करते हैं, लेकिन प्रदीप भैया की अनुकंपा से एक नाम पीछे से आ गया है 51,000 रुपये में। ये सौभाग्य श्रीमती आशारानी पांड्या, महेंद्र जी पांड्या अमेरिका वालों के पुत्र श्री संजय जी रेणु जी, है ना, पांड्या परिवार को प्राप्त हुआ है। आए और द्वितीय आरती के लिए हमारे बीच में स्कूल के प्रदीप जी चहर, चेयरमैन संस्कार पब्लिक स्कूल के, दोनों मिलकर के आरती करेंगे। और उनके साथ में हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी जैन पीएनसी पधारे। सजा
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे